क्या आपने कभी किसी इंसान को पहली बार देखकर तुरंत महसूस किया है कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या किसी फैसले को बिना ज़्यादा सोचे सही साबित होते देखा है? हम सोचते हैं कि बड़े फैसले लेने के लिए घंटों की सोच और लंबा एनालिसिस चाहिए, लेकिन क्या हो अगर आपका दिमाग सिर्फ 2 सेकंड में वो सच समझ ले जो महीनों की रिसर्च भी नहीं समझ पाती। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माल्कोम ग्लैडवेल की बेस्ट सेलिंग किताब ब्लिंक की कहानी, जो बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितनी तेजी और कितनी पावर से काम करता है, और क्यों कभी कभी पहला इंप्रेशन ही सबसे सही होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड कैप्सूल्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोचने की पूरी प्रोसेस बदल देगी। इस किताब का नाम है ब्लिंक, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कुछ सेकंड में ऐसे डिसीजन ले सकता है जो कई बार लंबी प्लानिंग से भी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, लेकिन हर इंस्टिंक्ट सही नहीं होती। तो सवाल यह है, कब हमें अपने गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए और कब नहीं। आइए समझते हैं। चैप्टर 1, 2 सेकंड मैजिक। किताब की शुरुआत एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी से होती है। एक म्यूजियम ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक पुरानी ग्रीक स्टैचू खरीदी। साइंटिस्ट ने महीनों रिसर्च की, सब डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, टेस्ट हुए, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जब कुछ एक्सपर्ट हिस्टोरियंस ने उस स्टैचू को सिर्फ 2 सेकंड के लिए देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, समथिंग इज रॉन्ग। उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या गलत है, लेकिन उनका इंस्टिंक्ट सही कह रहा था कि स्टैचू नकली है। और बाद में सच में वो स्टैचू फेक निकली। लेसन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी पैटर्न पहचान लेता है। कई बार हमारी आंखें वो देख लेती हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझ नहीं पाता। लाइफ लेसन 1, गट फीलिंग को इग्नोर मत करो। कई बार जिंदगी में हमें अंदर से सिग्नल मिलता है, ये इंसान सही नहीं है, ये मौका अच्छा है, ये डिसीजन गलत लग रहा है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास लॉजिकल प्रूफ नहीं होता। ब्लिंक हमें सिखाती है हर बार लॉजिक जरूरी नहीं होता, कभी कभी इंस्टिंक्ट भी इंटेलिजेंस होती है। चैप्टर 2, थिंक स्लाइसिंग। मालकोल्म ग्लैडवेल बताते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत कम इंफॉर्मेशन से भी एक्यूरेट जजमेंट बना सकता है। इसे कहते हैं थिंक स्लाइसिंग, मतलब बहुत छोटे मूवमेंट से किसी चीज का बड़ा ट्रुथ समझ लेना। एग्जाम्पल, कुछ रिसर्चर्स ने कपल की सिर्फ 3 मिनट की कन्वर्सेशन देखकर प्रिडिक्ट कर दिया कि उनका मैरिज फ्यूचर में चलेगा या नहीं, और उनकी प्रेडिक्शन 90% एक्यूरेट निकली। कैसे? क्योंकि बिहेवियर पैटर्न सब कुछ बता देते हैं। छोटी बातें, बॉडी लैंग्वेज, टोन, आई कांटेक्ट, सब कुछ। लाइफ लेसन 2, स्मॉल हैबिट्स रिवील्स बिग ट्रूथ। एक इंसान की असली पर्सनालिटी उसके बड़े स्पीचेस से नहीं, उसकी छोटी हैबिट से पता चलती है। वह वेटर से कैसे बात करता है, गुस्से में कैसे रिएक्ट करता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं। ये छोटी चीजें ही असली कैरेक्टर रिवील करती हैं। चैप्टर 3, ओवर थिंकिंग हमेशा बेस्ट नहीं होता। हम सोचते हैं जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना बेहतर डिसीजन होगा, लेकिन किताब कहती है कई बार ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें कंफ्यूज कर देती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स पर रिसर्च हुई। जिन डॉक्टर्स पर पेशेंट ट्रस्ट करते थे उन पर लॉस सूट कम थे। रीजन, वे पेशेंट से अच्छे से बात करते थे। मतलब, नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, ह्यूमन कनेक्शन मैटर। लेसन 3, कम्युनिकेशन इज पावर। आप कितना जानते हो, इससे पहले लोग ये महसूस करते हैं कि आप उन्हें कैसा फील कराते हो। अगर आप रिस्पेक्टफुल हो, काम हो, एम्पैथिक हो, तो लोग नेचुरली ट्रस्ट करेंगे। चैप्टर 4, वैरेन हार्डिंग एरर। यह किताब का सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट है। कई बार हम सिर्फ लुक देखकर किसी को इंटेलिजेंट, पावरफुल या ट्रस्टवर्दी मान लेते हैं। इसे कहते हैं वैरेन हार्डिंग एरर। एक हैंडसम पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी पर्सनालिटी और लुक्स की वजह से प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन बाद में वह टेरिबल लीडर साबित हुआ। लेसन, हम अक्सर अपीयरेंस को कॉम्पिटेंस समझ लेते हैं। लाइफ लेसन 4, लुक कैन फूल यू। अच्छे कपड़े अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस नहीं है। लाउड बोलना इंटेलिजेंस नहीं है।
असल क्वालिटी हमेशा सरफेस के नीचे होती है। चैप्टर 5 स्ट्रेस मेन डिसीजन। किताब बताती है कि प्रेशर में हमारा ब्रेन दो तरह से रिएक्ट करता है, एक काम ट्रेंड रिएक्शन, दो पैनिक रिएक्शन। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, उनका सबकॉन्शियस स्ट्रांग होता है। इसलिए सोल्जर, एथलीट्स और एक्सपीरियंस्ड लोग प्रेशर में भी सही डिसीजन लेते हैं। लाइफ लेसन 5 ट्रेनिंग क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर इंस्टेंट। चैप्टर 6 फर्स्ट इंप्रेशन की पावर। हम पहली मुलाकात में ही लोगों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, और शॉकिंग बात यह है कई बार वो ओपिनियन सही भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे बायस बीच में आ जाते हैं, जैसे रेस, अपीयरेंस, लैंग्वेज, ड्रेसिंग। तब इंस्टिंक्ट गलत हो सकती है। लाइफ लेसन 6 ट्रेन योर माइंड। हर इंस्टिंक्ट सही नहीं होती। अगर माइंड बायस्ड होगा तो डिसीजन भी बायस्ड होंगे। इसलिए ज़्यादा ऑब्जर्व करो, जल्दी जज मत करो, इमोशंस को समझो, अवेयरनेस बढ़ाओ। मोस्ट पावरफुल मैसेज ऑफ द बुक। ब्लिंक की सबसे पावरफुल बात यह है, फास्ट थिंकिंग वीक नहीं होती, बस उसे ट्रेन करना पड़ता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अगर हम खुद को सही एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और अवेयरनेस देंगे तो हमारा इंस्टिंक्ट भी पावरफुल बन जाएगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस। यह किताब हर जगह काम आती है। करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, स्पोर्ट्स, डेली लाइफ। फाइनल लाइफ लेसन्स। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट बट ट्रेन इट। गट फीलिंग पावरफुल है, लेकिन एक्सपीरियंस से स्ट्रांग होती है। नंबर 2 स्मॉल डिटेल्स मैटर्स। छोटी हैबिट्स, बॉडी लैंग्वेज, टोन सब हिडन ट्रूथ रिवील करते हैं। नंबर 3 ओवर थिंकिंग किल क्लियरिटी। हर चीज को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। नंबर 4 इमोशंस इन्फ्लुएंस डिसीजंस। हम जितना लॉजिकल सोचते हैं उतने होते नहीं हैं। नंबर 5 अवेयरनेस इज पावरफुल। अगर आप अपने बायस समझ गए तो आप बेटर डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ब्लिंक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारे माइंड का हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम समझने वाली गाइड है। यह किताब सिखाती है कि हमारे लाइफ की कई सबसे बड़े डिसीजंस सिर्फ कुछ सेकंड में लिए जाते हैं। इसलिए अपने इंस्टिंक्ट को इग्नोर मत करो, उसे ट्रेन करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल माइंड कैप्सूल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी कोई ऐसा इंस्टेंट डिसीजन लिया है जो बाद में बिल्कुल सही निकला। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी में।